सो BSc रैंक ऑफ मैट्रिसेस जनरल मेथड, हमारे पास 3 मेथड्स अवेलेबल हैं। मेथड 1 डेफिनेशन ऑफ रैंक, डेफिनेशन ऑफ रैंक। मेथड 2 हमारे पास है एक्लन फॉर्म, एंड मेथड 3 हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म। ओके, सो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ रैंक। इस मेथड 1 का हम लोग बात करेंगे। सो मेथड 1 का हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ रैंक। सो हियर द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन रो। ओके, ना हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है एंड सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट सपोज हमें क्या करना है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो सकता है। तो रैंक निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो हमें डिटर्मिनेंट, लेट सपोज ये कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है, सेम है, क्योंकि सेम नंबर का ऑर्डर अगर सेम होगा तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो सकता है। तो सबसे पहले रैंक हमें निकालने के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैट्रिक्स ए को मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो डिटर्मिनेंट ए हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले हमारे पास डेफिनेशन में क्या है कि द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल्स ना हो, क्योंकि ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। समझ में आया? सो डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, और इसे अगर ये डिटर्मिनेंट कोई ये मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, अब इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 के इक्वल्स नहीं आया, तो इसका रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस ऑर्डर, जो भी इसका ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का। लेट सपोज यहाँ पर अभी एम है, तो ये आ जाएगा इसका रैंक। समझ में आया? अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो देखो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर ए इज दिस मैट्रिक्स। ओके, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकल सकता है। तो रैंक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, रैंक फाइंड आउट करना है। अब रैंक फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका मतलब हमें डिटर्मिनेंट ए जो है फाइंड आउट करना है। सो 2 1 -1 0 3 -2 2 4 -3, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। अब डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का कैसे निकालते हैं, किसी भी स्पेसिफिक रो या फिर स्पेसिफिक कॉलम को हम लोग ऑल्टरनेटिंग साइन लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, सो ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखकर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस कंटिन्यू किया। अब सबसे पहले इस प्लस की जगह पर ये वाला डिजिट है ना +2, सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, +2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये +2 इस कॉलम में आ रहा है और ये ऑल्सो +2 इस रो में भी मेंशन है। अब देखो ये इन दोनों को हाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या नंबर्स बचे, ये ना, तो ये हमें यहाँ पे लिखना है सिंपली 3 -2 4 -3। एक बार देख लो, यही है ना, बिल्कुल 3 -2 4 -3। ओके, नाउ -1, ठीक है, -1 डिटर्मिनेंट ऑफ, अब देखो ये माइनस, ये जो 1 है ये साइन की वजह से यहाँ पे -1 लिखा गया है। अब देखो ये -1 इस कॉलम में भी आ रहा है और इस रो में भी आ रहा है। ठीक है, ओके, तो इन दोनों को हाइड कर लिया, तो हमारे पास देखो 2 नंबर्स बच रहे हैं, -2 -3, यहाँ पे 2 और ये वाला 0 2। तो हमारे पास क्या बचा है, 0 -2 एंड 2 एंड -3, सो 2 एंड -3। अब लास्ट एक डिजिट बचा है, यहाँ पे क्या है, प्लस और यहाँ पे -1, सो प्लस इंटू में -1 सो यहाँ पे -1 लिखा। अब देखो ये -1 इसमें भी है और ये -1 इस रो में भी है, सो इन दोनों को हाइड कर दिया। हमारे पास क्या नंबर्स बचे, 0 3 2 4, सो लिखो 0 3 2 4। अब ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। कैसे होता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है,
फिर बीच में माइनस की साइन लगानी है, यहाँ पे +2 इंटू में -3 इंटू 3 -9, फिर बीच में माइनस का साइन लगाना है, और यहाँ पे 4 इंटू में फिर अगेन से क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो 4 इंटू में -2 तो ये आ जाएगा -8। ओके, नाउ -1 उसी तरीके से -3 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, -2 इंटू -2 -4, -1, 4 इंटू 0 में 0, -3 इंटू 2 6। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू में -9 माइनस माइनस गॉट प्लस माइनस गॉट +8, -1 0 माइनस माइनस गॉट +4 -1 एंड -6। सो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 2 इंटू में -1 इंटू में 4 एंड ये आ जाएगा प्लस माइनस इंटू माइनस +6। सो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 4 -4 एंड +6। सो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -6 +6। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब देखो आना क्या चाहिए था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए था। अभी हम लोगों ने देखा, क्योंकि डेफिनेशन भी क्या था, द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सो नॉन सिंगुलर, तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है, लेकिन आना चाहिए था 0 के इक्वल ना आना चाहिए था, बट आ गया। इसका मतलब इसका रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, और यहाँ पे सिंपली रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 है। अगर तो ये डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं आता तो इसका रैंक क्या होता 3 होता, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, ये 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक इसके ऑर्डर 3 बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आंसर नहीं है बट ये 3 नहीं होगा, मतलब 3 के इक्वल नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक फॉर रैंक 2 के लिए चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे चेक फॉर 2, हमें 2 के लिए चेक करना है। अब देखो डेफिनेशन में हमारे पास क्या था, द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स। ओके, तो इस मैट्रिक्स में से कोई भी रैंडमली हमें क्या करना है, मैट्रिक्स चूज़ कर लेनी है, वो भी सब मैट्रिक्स। तो मैं चूज़ कर लेती हूँ, लाइक ये वाला चीज़ भी चूज़ कर सकते हैं, ये वाला चीज़ भी चूज़ कर सकते हैं, बट 2x2 के लिए ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक फॉर 2, राइट। और ये तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स, चेक फॉर 2 मतलब 2x2 मैट्रिक्स के लिए, समझ में आया। तो देखो कोई भी रैंडमली हम लोग चूज़ कर सकते हैं, ये वाला चीज़ है ना, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा, और ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये सामने वाले को मैं चूज़ कर लेती हूँ 2 1 0 3 2x2 के लिए चेक करने के लिए मैट्रिक्स। सो यहाँ पे मैंने वो सब मैट्रिक्स यहाँ पे चूज़ कर लिए, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट हमें वही, इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सो डिटर्मिनेंट ये हमें फाइंड आउट करना है 2 1 0 3। अब इसका डिटर्मिनेंट तो हमें बहुत अच्छी तरह से फाइंड आउट करना आता है और बहुत ही ईजी है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिस 3 इंटू 2 6 माइनस, बीच में माइनस का साइन, 0 इंटू 1 0, तो दिस 6। तो क्या ये 0 के इक्वल आया, बिल्कुल नहीं आया, मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। सो यही तो हम लोग चाहते थे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट ए जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। सो दैट इज़ हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़, इसका मतलब अगर इसका डिटर्मिनेंट 6 निकला है तो दैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, राइट। सो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे देखो 2 by 2 है ना, तो 2। सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। दिस इज आवर आंसर। ओके, सो इस तरह का क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करना, और अगर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी। और वही होता है कि अगर डिटर्मिनेंट हमें नॉट इक्वल टू 0 करना होता है, क्योंकि उसका डेफिनेशन भी हम लोगों ने मेथड 1 का डेफिनेशन ही पढ़ा था ऐसे, ठीक है। सो बहुत ईजी है, ठीक है। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि ये मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया है और इसमें मैं बेसिक्स से लेकर स्टार्ट करूँगी और एकदम हाई लेवल तक जाऊँगी, जहाँ तक हमें जब तक हमें चीज़ें समझ में ना आ जाए, क्योंकि ये हम लोगों ने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए जा रहे हैं, और फिर बाद में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। फिर क्वेश्चंस के जितने भी PDFs हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगी, तो प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।